दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्यों हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में दुखी रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि सही मायने में जो भी हमारे पास है, जितना भी है, हमें अपनी खुशी उन्हीं तक सीमित रखनी चाहिए। जितना हम दुख महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास खुशी है, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और की चाहत या दूसरों को देखकर अपनी ही खुशी को सही से उपयोग नहीं कर पाते। अगर हम दूसरों को देख कर परेशान होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसी ही एक कहानी है, आप ध्यान से सुनना। एक कहानी सुनने पर आपको समझ में आएगा कि ये सुख दुख बहुत हद तक हमारी सोच पर निर्भर हैं। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ज़्यादा धन कमाने की लालसा में अपना सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था। दोस्तों, कहानी पूरी सुनना जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी, एक नई सोच पैदा कर देगी। भगवान गौतम बुद्ध से प्रेरित इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। इंस्पायर्ड पिंक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। दिन भर मेहनत करता, खेती किसानी करता, लेकिन जब भी वह किसी धनवान व्यक्ति को देखता तो वह यही सोचता, मैं सारा दिन अपने खेतों में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी इन अमीरों के जैसा मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इन लोगों के पास रहने के लिए आलीशान घर है, पैसे हैं, वहीं पर मैं हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी जरूरत पूरी नहीं होती। एक दिन उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। उन्होंने उस गरीब किसान की सारी बात सुन ली। फिर बौद्ध भिक्षु उस गरीब किसान से कहते हैं, क्या बात है पुत्र, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। तब वह गरीब किसान कहता है कि भगवान, कि मैं सारा दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती। घर में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है, कभी कभी घर में एक पैसा नहीं रहता। गुरुदेव, मैं क्या करूँ कि इन अमीरों जैसा जिंदगी जी सकूँ और जल्द से जल्द मैं एक अमीर व्यक्ति हो जाऊँ, मेरे पास किसी चीज़ की किसी भी तरह की परेशानी न रहे। किसान की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, पुत्र, क्या तुम ये देखना चाहते हो कि धनवान व्यक्ति कितना सुखी होता है? किसान ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं देखना चाहता हूँ कि धनवान व्यक्ति कितना सुख चैन से रहता है। बौद्ध भिक्षु उस गरीब किसान को लेकर एक अमीर व्यक्ति के घर जाते हैं। जब किसान अमीर व्यक्ति के घर पहुँचता है तो किसान एक आलीशान महल देखता है, तमाम तरह के शानो शौकत के सामान देखता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। बौद्ध भिक्षु किसान को देखकर मुस्कुराए, बोले, आओ मैं तुम्हें इस घर के मालिक से मिलवाता हूँ। बौद्ध भिक्षु उस घर के मालिक के पास जाते हैं। अमीर व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का आदर सत्कार करता है। बौद्ध भिक्षु ने गरीब किसान से कहा, देखो ये बहुत अमीर व्यक्ति हैं, हर तरह के सुख साधन संपन्न हैं, इतना आलीशान घर, शानो शौकत है, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सुनने के बाद वह अमीर व्यक्ति निराशा के भाव में बोला, हे गुरुदेव, धन दौलत होने मात्र से सुख नहीं आ जाता। इस धरती पर अनेकों प्रकार का दुख है और अनेकों प्रकार का सुख। हे गुरुदेव, मैं जन्म का अंधा हूँ, भला अंधे के जीवन में कैसा सुख? जिसके पास आंख ही न हो, भला वो कैसे सुखी हो सकता है? मेरे लिए तो ये पूरा संसार अंधेरा है। सुखी तो वे लोग हैं जो इस संसार की खूबसूरती को देख पा रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं तो कहता हूँ कि हे ईश्वर, इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ जब मैं इस संसार को ही न देख पाऊँ। कम से कम मैं अपने माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार को एक बार अपनी आंखों से देख तो लेता, चाहे इसके बदले में कोई मेरी पूरी दौलत ले ले, देने के लिए मैं तैयार हूँ गुरुवर। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? गुरु ने उस गरीब किसान की तरफ देखकर कहते हैं कि देख रहे हो, यदि तुम चाहो तो अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। तुम अपनी आंखें इस व्यक्ति को दे दो, बदले में तुम इसकी पूरी दौलत पा सकते हो। बहुत अच्छा अवसर है,
सोच लो, और तुम एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे और ये अंधा व्यक्ति भी आंख पाकर सुखी हो जाएगा। दोनों का काम बन जाएगा। गरीब किसान कहता है कि अरे नहीं गुरुवर, मुझे बिना आंख के ये धन दौलत नहीं चाहिए। हे गुरुवर, मैं कभी भी अपनी आंखें नहीं दे सकता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं अपनी आंखें कभी नहीं दे सकता। अगर और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, चलो एक धनवान के पास फिर जाते हैं। बौद्ध भिक्षु गरीब किसान के साथ दूसरे धनवान के पास जाते हैं। गरीब किसान कहता है, गुरुदेव, इतना आलीशान घर तो मैं आज तक कभी नहीं देखा। बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति के पास जाते हैं, कहते हैं, महाशय आप कैसे हैं, ठीक तो हैं? व्यक्ति कहता है, महाराज आपका दर्शन हो गया, बस यही ठीक है। और भला क्या ठीक है? गुरु ने कहा, आप इतना परेशान क्यों हैं? आपके पास तो बहुत धन है, घर है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ तो है, फिर आपको कैसा दुख है, कैसी परेशानी है? धनी व्यक्ति कहता है कि महाराज, भला एक अपाहिज व्यक्ति को ये धन दौलत सुख दे सकता है? मेरे दोनों हाथ पैर काम नहीं करते, सारा दिन मैं चारपाई पर लेटकर बैठकर एक जगह पर जीवन के दिन काट रहा हूँ, भला ये कैसा सुख है? महाराज, ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, क्या मैं पूरी धन दौलत देकर अपने हाथ पैर पा सकता हूँ? ईश्वर मुझे गरीब ही बनाया होता, लेकिन मेरे दोनों हाथ पैर तो सही सलामत होते। मुझसे ज्यादा दुखी कौन होगा? तभी फिर बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, भंते, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी दौलत पा सकते हो। देख लो, बहुत ही अच्छा अवसर है। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपना हाथ पैर देकर धन लेकर क्या करूंगा? मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। उस गरीब व्यक्ति ने फिर कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन दौलत भी हो, शरीर भी हो, स्वास्थ्य भी हो? बौद्ध भिक्षु तीसरे अमीर व्यक्ति के पास गरीब किसान को लेकर जाते हैं। ये व्यक्ति तो सबसे ज्यादा अमीर था। गरीब व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुदेव, ये तो बहुत ही अमीर व्यक्ति है, इसका तो जीवन बहुत ही खुशहाल होगा, ये तो जीवन का असली आनंद लेता होगा। बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि हो सकता है कि ये खुश हो, आओ देखते हैं। बहुत ही आलीशान घर, इतनी सारी दौलत। उस धनी व्यक्ति के पास गए, बोले, आप तो अवश्य खुश रहते होंगे, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, इंसान जब अपनों से ही धोखा खाता है तो भला कितना दर्द होता है, ये वही जानता है जिस पर बीतती है। महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे भी अमीर व्यक्ति को देखकर वो उससे प्रेम करने लग गई और मुझे छोड़कर उसके साथ रहने लगी। आज मुझे समझ में आया कि ये धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। मन दुखी हो तो यह धन दौलत दो कौड़ी का होता है। मुझसे सुखी तो वो लोग हैं जो सूखी रोटी खाकर पेट भरकर खाना खाते हैं और अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। पत्नी एक पति धर्म का पालन करती है और जीवन भर का साथ निभाती है। महाराज, मैंने यह निश्चय किया है कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। बौद्ध भिक्षु ने कुछ सोचा, फिर कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हो? धनी व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, लेकिन एक काम करना, खाने के साथ कुछ कांच के छोटे छोटे टुकड़े लाना, खाना आता है। भिक्षु ने कहा, ये कांच के टुकड़े इसी भोजन में मिला दो। अमीर व्यक्ति से बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब इसे तुम खाओ। धनी व्यक्ति कहता है, महाराज, इसमें आपने कांच के टुकड़े डाले हैं, भला मैं इसे कैसे खाऊं? इससे तो मुझे असहाय दर्द होगा, मेरी मौत भी हो सकती है। तब बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए, बोले, पुत्र, चलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि कांच के टुकड़े तुम खाओगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। ठीक इसी तरह तुम्हारी पत्नी भी कांच का टुकड़ा है। अमीर व्यक्ति से बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान होते हैं, यदि उनके साथ तुम रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें दर्द भी होगा और तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसलिए इसका समाधान यही है कि खाना खाने के लिए पहले तुम कांच के टुकड़े खाने से अलग करोगे, फिर खाओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हें दर्द दे रही है तो उसे भूल जाओ,
और अपने जीवन से निकाल दो। जो तुम्हारे साथ है उस पर ध्यान दो। जैसे तुम्हारी एक बेटी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी बेटी का ख्याल रखो, उसको पालो पोसो। पत्नी गई तो जाने दो, तुम्हारी प्यारी सी बेटी है, सुख तुम्हारे साथ है। बस अपनी बेवफा पत्नी, उसके प्रेमी की हत्या करने का विचार जो तुम्हारे मन में आया है उसको निकाल फेंको। ये लोग कांच के टुकड़े के समान हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में हत्या का जो विचार आया है ये भयानक कांच मिले हुए भोजन के समान है। धनी व्यक्ति के समझ में बौद्ध भिक्षु की कही गई सारी बातें आ गईं। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु के चरण छूकर प्रणाम किए। बोला, हे गुरुवर, आपने मुझे बहुत बड़े पाप व परिणाम से बचा लिया। बौद्ध भिक्षु गरीब किसान को साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में गरीब किसान ने कहा, गुरुदेव, क्या इस संसार में कोई सुखी नहीं है? भिक्षु ने कहा, भंते, तुम सुखी कैसे नहीं हो? बताओ। असल में तुम्हारी गरीबी का असल कारण तुम्हें वह चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारे पास धन नहीं है, धन चाहिए, अमीर होना है। तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना धन के कोई सुखी नहीं रह सकता। जरा आप सोचिए, पहले जब हम एक अमीर व्यक्ति के पास गए तो उसके पास आंख नहीं थी, दौलत बेशुमार थी, लेकिन दौलत के सुख का उसे कोई आभास भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो यही दिन रात दुखी रहता था कि हे ईश्वर, मुझे आंख क्यों नहीं दिया। शरीर भी स्वस्थ था, वो तो सिर्फ यही सोच रहा था कि काश मेरे भी आंख होती। लेकिन वर्तमान में जो कुछ है उसका भी उपभोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो उसके पास है ही नहीं। इसी तरह दूसरे व्यक्ति के पास आंख भी थी, धन दौलत भी था, लेकिन उसके पास हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। तो जो चीज है उसको वो भूल कर न रहने वाली चीजों के पीछे लगा रहता है। तीसरे के पास हाथ भी था, स्वास्थ्य भी था, धन दौलत भी था, लेकिन उसके दुख का कारण उसकी अपनी ही पत्नी थी। जो पत्नी अपने पति को धोखा दे जाए, किसी के साथ भाग जाए, क्या वो कभी उसका साथ दे सकती है? क्या उसको वो सुख दे सकती है? लेकिन उसके पास तो अभी बहुत कुछ था। उसकी प्यारी सी एक बेटी थी, धन था, दौलत था, स्वास्थ्य था, लेकिन इसके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं था। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गरीब होने से सुख दुख पर कोई असर नहीं पड़ता। दुखी होने का मतलब बस एक ही बात सोचता है कि मेरी पत्नी धोखेबाज निकली। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, गरीब होने से सुख दुख पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं गरीब होने से सुख दुख पर कोई असर नहीं पड़ता। दुखी होने का मतलब केवल उन चीजों के पीछे लगे रहना है जो चीजें हमारे पास हैं ही नहीं। जो हमारे पास अभी हैं, हम उनका आनंद नहीं ले पाते। हम केवल भविष्य की कोरी कल्पनाओं में ही घूमते रहते हैं। जो हमारे पास है ही नहीं, दूसरों की चीजें देखकर लगता है कि बस इस दुनिया में मुझसे गरीब, मुझसे ज्यादा परेशान कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। वर्तमान में जियो, कल की चिंता छोड़ दो, नहीं तो भविष्य तो किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन वर्तमान भी दुख में ही बीतेगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों में से एक भी दुख है? नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास ईश्वर ने जो दिया है बहुत है और इसी में खुश रहो। गरीब व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई कि सच तो है, हम उन तीनों धनवान व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुखी हैं। मेरे पास भले ही इतना धन नहीं है, लेकिन शाम तक ईश्वर भर पेट खाना भी देता है। दिन भर की मेहनत से रात को नींद भी अच्छी आती है। हमारे हाथ पैर, आँख, स्वास्थ्य सब कुछ तो है। महल नहीं है तो क्या हुआ, रहने के लिए कच्चा मकान तो है। पत्नी हमारी हमारे हर सुख दुख में साथ देती है, और क्या चाहिए। दोस्तों, गरीब किसान उसी दिन से सुखी हो गया। बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, बोला, हे गुरुवर, आपने मेरे जीवन की दशा दिशा दोनों बदल दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।